अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उदय और आप देख रहे हैं उदय रहमान यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा कि हम लोग इस तरह का बोटल मोकअप किस तरह तैयार कर सकते हैं और फोटोशॉप में काफी इजीली। तो अभी आ चुके हैं हम लोग अपनी विंडो की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले जी मैं इसका लॉक हटा रहा हूँ और उसके बाद जी हमने इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि जो बोटल है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ और उसके बाद सिलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक कर रहा हूँ। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो चुका है, यानी कि हमारी बोतल सिलेक्ट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर कुछ मसले आपको दिख रहे होंगे। तो इसकी आपने फिक्र नहीं करनी। पोर्ट दबाकर जहाँ से ज्यादा है वहां से माउस को ड्रैग करें तो सही हो जाएगा, और जहाँ से रह गया वहां से आप डायरेक्टली माउस को ड्रैग करें ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करते हुए, तो ये ठीक हो जाएगा। नाउ अब यहाँ नीचे से भी मसला आ रहा है, तो कोई बात नहीं, इसको हम बाद में ठीक करते हैं। यहाँ से आप सबसे पहले तो मास्क के बटन पर क्लिक करें। नाउ अब ये हमारा ट्रांसपेरेंट मोड में जा चुका है। नाउ आपने मास्क को सिलेक्ट करते हुए ब्रश टूल को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेना है। मेरा ब्रश का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। नाउ अब यहाँ से जो फालतू एरिया है उसको मैं डिलीट कर दूँ। यहाँ पर ये जो रेस है, यानी कि ब्लू ब्लू आपको शेडोज बोतल के ऊपर दिख रही हैं, इनको खत्म करना है। तो इनको खत्म करने के लिए चैनल्स के पाथ पर जाएं और उसके बाद यहाँ से ह्यू एंड सैचुरेशन पर क्लिक करें एंड यहाँ से सैचुरेशन 0 कर दें। इसके बाद आपने ह्यू एंड सैचुरेशन पर राइट क्लिक करना है एंड इसे क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दें। नाउ अब जो भी इफेक्ट अप्लाई होगा वो इस बोतल के ऊपर ही होगा, यानी कि अगर मैं यहाँ नीचे एक बैकग्राउंड लगा लेता हूँ, उसी के साथ मैं एक सॉलिड कलर लेता हूँ और यहाँ से जी एक ये बैकग्राउंड लगाया और इसको ले जाता हूँ नीचे। नाउ अब ये जो हमारा ह्यू एंड सैचुरेशन है ये सिर्फ इस बोतल के ऊपर लग रहा है, ठीक है। अब क्या करना है जी, हमने इस बोतल के ऊपर अगर मोकअप करना है, यानी कि मैं चाहता हूँ कि ये कलरफुल हो, इसका कैप भी कलरफुल हो जाए, जैसे मैं चाहूँ वैसा उसका कलर हो जाए। उससे पहले मुझे यहाँ कुछ स्टेक्स दिख रही है, ठीक है, बोतल के ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसको भी वैसे ही हम लोग ठीक कर लेंगे, यानी कि ब्रश टूल लेंगे, यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट होगा और जो सी भी बाकी चीजें हैं उसको हम रिमूव कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल लेना है और उसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। नाउ इसे बनाना सबसे ऊपर है, इस तरह एक रेक्टेंगल बना ले आप और इसमें कोई सा भी कलर कर दें। फिलहाल जी रेड कलर कर रहा हूँ जी मैं, और यहाँ से कंट्रोल टी दबाएं एंड यहाँ से इसको आगे कर लें थोड़ा सा। नाउ अब आपने यहाँ रेक्टेंगल टूल पर रहते हुए इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद आप इसकी ओपेसिटी को लो कीजिएगा एंड अपने हिसाब से इसे ठीक कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से इतना ठीक है। आप एजेस थोड़े थोड़े बाहर रखिएगा, इसकी वजह मैं आपको बाद में बताता हूँ। नाउ अब आपने इस रेक्टेंगल पर क्लिक करना है और यहाँ मैं लिख देता हूँ जी बोतल बॉडी। इसके बाद आप इसे भी राइट क्लिक कीजिएगा एंड क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर। क्लिपिंग मास्क करने के बाद इसका यहाँ से ब्लेंड मोड को आपने जी मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसमें काफी ज्यादा एडजस्टमेंट करनी है, तो फिलहाल के लिए सिर्फ हम फोकस करेंगे कि जो हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट है वो अच्छे तरीके से बन जाए। नाउ अब इसकी थोड़ी सी टेस्टिंग कर लेते हैं, तो मैं डबल क्लिक इस पर करता हूँ एंड यहाँ पर कुछ लिख कर देखता हूँ, जैसे मैं मोकअप भी लिख देता हूँ। इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ एंड यहाँ पर एडजस्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल एस और कंट्रोल डब्ल्यू दबाएंगे। कंट्रोल एस सेव करने के लिए, कंट्रोल डब्ल्यू इस विंडो को बंद करने के लिए। नाउ इस वक्त जो हमारा मोकअप है वो वर्किंग तो अच्छे तरीके से कर रहा है, लेकिन ये काफी ज्यादा डल सा है, तो उसके लिए भी हम काम करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, इस वक्त अगर आप इसको ब्लैक कलर करेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना, यानी कि बहुत ज्यादा फ्लैट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ से रेक्टेंगल पर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से एक ब्लैक कलर चूज कर लेता हूँ एंड यहाँ से जो हमारा टेक्स्ट है उसको व्हाइट कलर कर लेता हूँ और इसे सेव करने के बाद तो इस तरह का आपको एक फ्लैट कलर देखने को मिलेगा। तो इसको फिक्स करने के लिए आपने यहाँ पर जाना है, ये जो लेयर है हमारी जिसपे हमने सिलेक्शन बनाई है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जी बोतल सिलेक्शन। ओल्ड को दबाते हुए आप इसको एक कॉपी लें और सबसे ऊपर ले जाएं, ठीक है। देन उसके बाद ये बाकी चीजें, एक मिनट मैं दोबारा से करता हूँ इस तरह, ठीक है। देन इसके ऊपर भी आपने ह्यू एंड सैचुरेशन लगाना है एंड यहाँ से आप इसको बिल्कुल इसकी सैचुरेशन को खत्म कर दें।
देन इन दोनों को सिलेक्ट करें, ये जो बोटल सिलेक्शन वाली कॉपी है, और ह्यू एंड सैचुरेशन को एंड कंट्रोल और ई दबा दें। लेकिन उससे पहले एक आप काम कर लें कि इन दोनों को जो है वो क्लिपिंग मास्क कर लीजिएगा एंड कंट्रोल ई दबाएंगे तो ये एक ही फोटो बन जाएगी। उसके बाद आपने फिल्टर में जाना है। फिल्टर में जाने के बाद जी आपने जाना है कैमरा रॉ फिल्टर। इस तरह कैमरा रॉ फिल्टर ओपन हो जाएगा। देन आपने यहाँ से जो ब्लैक है उसको ज्यादा डार्क कर देना है और व्हाइट है उसको ज्यादा व्हाइट कर देना है, यानी कि ब्लैक को और ज्यादा ब्लैक और व्हाइट को और ज्यादा व्हाइट। तो इसके लिए जी मैं एक्सपोजर को सबसे पहले तो माइनस में ले जा रहा हूँ, देन कॉन्ट्रास्ट को 3 माइनस में ले जा रहा हूँ, हाईलाइट्स को ज्यादा करने वाला हूँ और शेडोज को भी ज्यादा की तरफ लेके जा रहा हूँ। डार्क इतनी काफी है। व्हाइट्स को मैं थोड़ा ज्यादा की तरफ लेके जाऊंगा एंड ब्लैक्स को भी प्लस में लेके जाऊंगा ताकि थोड़े कम हो जाए। अगर आप लेके जाना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हो, तो जैसे मैं इसे ब्लैक में लेगा, ठीक है। उसके बाद आप इसे ओके पर क्लिक करिए। देन आपने इसका ब्लेंडिंग मोड यहाँ से स्क्रीन कर देना है। नाउ अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो इफेक्ट है ब्लैक के ऊपर भी काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। नाउ अगर आप चाह रहे हैं कि जी इसकी हम लोग कैपेसिटी कम ज्यादा करें इस तरह करके तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और आखिरी काम जो हम करेंगे जिसके ऊपर लाइटनिंग वगैरह ऐड करेंगे, तो लाइटनिंग वगैरह ऐड करने के लिए सॉरी ब्राइटनेस वगैरह ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पर चैनल्स के पास से ब्राइटनेस को सिलेक्ट करेंगे एंड कम या ज्यादा हम इसकी ब्राइटनेस कर देंगे। और यहाँ से ख्याल रखिएगा कि आप इसे क्लिपिंग मास्क कर लें ताकि जो भी इफेक्ट हो बैकग्राउंड या किसी और चीज पर ना हो, सिर्फ और सिर्फ इस बोतल की बॉडी पर। तो जी मैं कितना मेरे में भी ब्राइटनेस 10 ही ठीक रहेगी। अब इसकी कैप की बारी आ गई। तो कैप का आपने क्या करना है जी, सबसे पहले तो एक आप इसकी कॉपी लेकर सबसे ऊपर लेके चलेंगे। नाउ इस बॉडी वाले को आप सारे को सिलेक्ट करें, सिलेक्शन को एंड कंट्रोल जी कर दें और यहाँ लिख दें बॉडी। हाँ जी, तो कैप को सिलेक्ट करने के लिए आप एक काम करें, आप यहाँ से इसका से डिलीट करें एंड यहाँ पर अप्लाई इफेक्ट कर दें। देन उसके बाद आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, इसके कैप को, सॉरी सिलेक्शन की जगह रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करें। यहाँ से जी आपने इसके सिलेक्ट कर लेना है कैप को एंड कंट्रोल जे दबा दें। नाउ आप इस वाले को हम डिलीट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। देन आपने जहां पर कैप है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी कैप सिलेक्शन। कैप सिलेक्शन के ऊपर जी हम जाएंगे और सॉलिड कलर लगा देंगे, कोई सा भी सॉलिड कलर फिलहाल हम लोग लगा देते हैं एंड ओके पर क्लिक कर देते हैं। नाउ आपने इसको भी सबसे पहले तो क्लिपिंग मास्क कर देना है। देन उसके बाद आप यहाँ से आप इसे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे जो कैप के ऊपर है वो भी काफी अच्छा इफेक्ट हो गया। लेकिन फिर से वही मसला होगा, अगर मैं इसे डार्क कर दूं तो बिल्कुल ही फ्लैट कलर हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है जी, उसके लिए आपने इस कैप की कॉपी को ऊपर लेके आना है, करना है जिस तरह हमने बॉडी के लिए काम किया था। उसके लिए आप फिल्टर पर चले जाएं, कैमरा रॉ फिल्टर, और यहाँ पर भी वो सेम चीजें अप्लाई कर लें, जैसे कि जी एक्सपोजर को भी हम कम कर देंगे एंड कॉन्ट्रास्ट को भी हम कम कर देंगे, हाईलाइट्स को हम ज्यादा करेंगे एंड शेडोज को भी हम ज्यादा कर देंगे। इसी के साथ जो व्हाइट्स हैं उनको भी ज्यादा करेंगे और ब्लैक को डार्क मोड में ले जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो है कुछ ब्लूज हैं इसके ऊपर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे ह्यू एंड सैचुरेशन पर एंड सैचुरेशन को गेन से ऑफ कर देंगे। देन इस पर क्लिक करेंगे ताकि सिर्फ कैप के ऊपर अप्लाई हो। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल ई कर देंगे। इसके बाद जी आपने यहाँ से इसका ब्लेंड मोड कर देना है जी स्क्रीन। नाउ अब जो हमारा कलर है वो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से हो गया। अब आप ब्लैक भी करेंगे तो उसके ऊपर शाइनी इफेक्ट रहेगा। तो चूंकि मैं इतना ज्यादा नहीं चाह रहा, मैं यहाँ से कम ज्यादा भी कर सकता हूँ इस तरह करके जी। अब ये काफी ठीक लग रहा है। नाउ अब हमारा जो बोतल का मोकअप है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं जी इसके लिए एक ग्रुप कर देता हूँ, जहाँ पर लिख देता हूँ जी कैप। नाउ अब मुझे शैडो बनानी है, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ इसे मैं थोड़ा सा सेंटर में कर दूँ कुछ इस तरीके से एंड यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा छोटा भी कर दूंगा कुछ इसे लेके आऊंगा। इस सारे को जी सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल टी करूंगा एंड यहाँ से ऊपर जाएगा। चलाओ अब इसका जो बैकग्राउंड रह गया, तो बैकग्राउंड करने के लिए जी हम लोग करेंगे, यहाँ से ब्रश टूल को ले लेंगे, एक न्यू लेयर लेंगे एंड यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है, ब्रश को। देन ब्रश का जो साइज है वो बड़ा कर लेंगे एंड यहाँ पर आपने ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पर आपने प्रेस करना है 2-3 ठीक है जी। हमारा जो ये होगा जी, इसको मैं थोड़ा लाइट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले बता रहा हूँ, ठीक। यहाँ से जी ब्रश टूल लिया, नई लेयर पे गए, लोगो जो है वो मैं ज्यादा कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, राइट। देन कंट्रोल टी करके इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ एंड यहाँ पर आगे कर रहा हूँ।
तो ये जो हमारा मोकअप है अब काफी अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। आप इसका कलर चेंज करें, टैब का कलर चेंज करें, जिस तरह मर्जी करें, अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई।